हेलो एवरीवन, मैं हूं संगीता गुप्ता और आज मैं आपको समझाने वाली हूं भाषा। हिंदी ग्रामर में भाषा का बहुत महत्व है। यदि आप हिंदी सीखना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ना और लिखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले भाषा को जानना बहुत ज़रूरी है कि भाषा क्या होती है। अब हम यहाँ पे आपको समझाने वाले हैं कि भाषा क्या होती है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव और विचार बोलकर या लिखकर दूसरों पर प्रकट करते हैं। अर्थात भाषा एक ऐसा साधन है जिससे हमें हमारे मन में जो बातें होती हैं वो हम दूसरों को सुनाते हैं और दूसरों की बातें जो होती हैं वो हम सुनते हैं और बोलते हैं। तो ये होती है भाषा। जैसे हम यहाँ पे एक पैराग्राफ लेकर आए हैं, हम आपको ये रीड करके बताते हैं और समझाते हैं आपको अच्छे से कि भाषा क्या होती है। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ रीड करती हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे। बुआ जी ने कोमल को पत्र लिखा। पत्र पढ़कर कोमल प्रसन्न हो उठी। वह बुआ जी के आने की प्रतीक्षा करने लगी। बुआ जी करनाल से आईं। वे कोमल के लिए कहानियों की पुस्तकें लाईं। वे उसके लिए रंगीन पेंसिलें लाईं, चित्रकला की पुस्तक लाईं। कोमल बहुत प्रसन्न हुई। उसने बुआ जी का धन्यवाद किया। बुआ जी ने कहा, तुम कहानियाँ पढ़ना और चित्रों में रंग भरना। मैं तुमसे कहानियाँ सुनूंगी, मैं तुम्हारे चित्र देखूंगी। कोमल ने हंसकर कहा, बुआ जी, मैं आपको प्रतिदिन कहानी सुनाऊंगी और चित्र दिखाऊंगी। अब आपको यहाँ पे ये पैराग्राफ आपने सुना, आपको इसमें से समझना है। मैं यहाँ पे कुछ पूछने वाली हूँ। बुआ जी ने कोमल को आने की सूचना किस प्रकार दी? बुआ जी ने यहाँ पे कैसे बताया कि हम आने वाले हैं? कैसे बताया? पत्र लिखकर। बुआ जी ने पत्र में लिखा, पत्र लिखकर बताया। ऐसे ही यह भाषा का लिखित रूप है। लिखकर जब हम किसी चीज़ को प्रकट करते हैं तो वो भाषा का लिखित रूप होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे हम। यहाँ पे देखिए, अब इस चित्र को देखिए। आप बताइए, इस चित्र में ये जो व्यक्ति हैं, ये एक लेडी और एक जेंट्स दोनों हैं, तो एक किस पर बात कर रहे हैं? किस पर बात कर रहे हैं? टेलीफोन पर बात कर रहे हैं। तो ये भाषा का मौखिक रूप है। इसमें मुंह से बोल रहे हैं और सामने वाला सुन रहा है। अब यहाँ नेक्स्ट पिक्चर में आप देखिए, यहाँ पे जो पिक्चर लगा हुआ है इसमें महात्मा गौतम बुद्ध जो हैं वो लोगों को उपदेश दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उपदेश दे रहे हैं। अब आप बताइए, ये भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक रूप है। भाषा दो तरह की होती है, एक लिखित और एक मौखिक। लिखित वह होती है जो हम सामने वाले को लिखकर प्रकट करते हैं और मौखिक वह होती है जो हम मुंह से बोलकर प्रकट करते हैं। तो आप सभी जानते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे पिक्चर नंबर 1 आप देखिए। भाषा के द्वारा हम दो प्रकार से अपनी बात कहते हैं और दूसरों की बात जानते हैं। एक तो लिखकर और एक पढ़कर। जैसे यहाँ पे एक आपको पिक्चर दिया हुआ है, इसमें एक बच्चा पत्र लिख रहा है और एक लेडी पत्र पढ़ रही हैं। ये भाषा का लिखित रूप है। और यहाँ पे इस पिक्चर में देखिए, इस पिक्चर में क्या हो रहा है? इस पिक्चर में भाषण दे रहे हैं। भाषण कौन दे रहा है? इसमें दूसरे पिक्चर में भाषण दे रहे हैं और बच्चे सभी नेताजी हैं एक। तो नेताजी जो हैं बच्चों को भाषण दे रहे हैं और बच्चे उसको सुन रहे हैं। तो इन दोनों पिक्चर्स को आप ध्यान से देखिए। पहले चित्र में अविनाश नाम का एक लड़का है जो मौसी
आपको पत्र लिख रहा है और मौसी पत्र पढ़ रही है। यह लिखित भाषा है, लिखित रूप है भाषा का। और दूसरे नंबर के पिक्चर में नेताजी भाषण दे रहे हैं और लोग भाषण को सुन रहे हैं। ये भाषा का मौखिक रूप होता है। तो भाषा दो तरह की होती है। मौखिक रूप भाषा का मूल रूप होता है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा जो भाषा यूज़ करते हैं, जो भाषा उपयोग में लाते हैं, वो हमारी होती है मौखिक भाषा। क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम सभी को, सामने वाले को बोल कर प्रकट करते हैं, चाहे वो घर में हो, बाहर हो, स्कूल में हो। तो सबसे ज़्यादा हमें यूज में आती है मौखिक भाषा। फिर उसके बाद होती है लिखित भाषा। लिखित भाषा में हम किसी को कोई भी भाव प्रकट करने होते हैं, कुछ मैसेज देना होता है, तो वो हम लिख कर के उन तक पहुंचाते हैं। तो बच्चों, आज आपने जाना कि हिंदी ग्रामर का भाषा सब्जेक्ट, भाषा टॉपिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हिंदी समझने के लिए। भाषा यदि आप समझते हैं तो आपको अच्छे से हिंदी समझ में आएगी, क्योंकि भाषा के द्वारा हम बोल कर या लिख कर दूसरों को अपनी बातें समझाने की कोशिश करते हैं, और सुनकर और पढ़कर दूसरों की बातें हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों।